भगवान गौतम बुद्ध ने जीवन के दुखों और समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी, जिनमें से एक प्रमुख शिक्षा यह है कि मन पर नियंत्रण कैसे किया जाए। उनके अनुसार मनुष्य के सभी दुखों का कारण मन के अनियंत्रित विचार और इच्छाएं हैं। जब तक मन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, हम अपनी इच्छाओं और मोह माया में फंसते रहते हैं। भगवान बुद्ध ने इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए ध्यान, साधना और विवेकपूर्ण जीवन जीने के मार्ग सुझाए। मन की अस्थिरता और उसके कारण भगवान बुद्ध के अनुसार मनुष्य का मन अस्थिर और चंचल होता है। यह कभी किसी एक चीज पर केंद्रित नहीं रहता और हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। मन की अस्थिरता का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं, लालच और अंतत भोग की कामना होती है। हम जितना अधिक भौतिक सुखों और संसाधनों के पीछे भागते हैं, हमारा मन उतना ही अशांत और बेचैन होता जाता है। इस बेचैनी से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध ने हमें ध्यान और साधना का मार्ग दिखाया है। चार आर्य सत्य। बुद्ध ने चार आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स का उपदेश दिया, जो जीवन में दुख और मन की चंचलता के मूल कारणों को समझने के लिए आवश्यक है। 1. दुख। संसार में सभी प्राणी दुख भोगते हैं। ये दुख मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है। 2. दुख का कारण। ये दुख हमारी इच्छाओं और वासनाओं से उत्पन्न होता है। जब हम किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं और वह पूरी नहीं होती, तो हमें दुख का अनुभव होता है। दुख का निवारण। दुख का निवारण संभव है यदि हम अपनी इच्छाओं और मोह माया से मुक्त हो जाएं, तो हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। सा, दुख से मुक्ति का मार्ग। इस दुख से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। अष्टास, अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के रूप में 8 कदम सुझाए, जो मन को बस में करने और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ये कदम निम्नलिखित है। 1. सम्यक दृष्टि। ये समझना कि संसार में दुख का कारण क्या है और इससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। मन को सदैव अच्छे कर्मों और सकारात्मक विचारों की ओर लगाना। 3. राइट स्पीच। अपनी वाणी को संयमित और सत्य बोलने के मार्ग पर रखना। सम्यक कर्म, राइट एक्शन। सदैव नैतिक और धर्मपूर्ण कर्म करना। सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। जीवन यापन के लिए सही और नैतिक मार्गों का चयन करना। सम्यक प्रया एफर्ट। अपने मन को सही दिशा में लगाने के लिए सतत प्रयास करना। सम्यक स्मृति। प्रत्येक क्षण में अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति सचेत रहना। 8. सम्यक समाधि। मन को एकाग्र करना और ध्यान की उच्च अवस्था में पहुंचना। ध्यान और मन की शुद्धि। बुद्ध के अनुसार ध्यान मन को शांत और एकाग्र करने का सबसे प्रभावी साधन है। ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपने मन के भीतर की अशांति और विकारों से मुक्त हो सकता है। ध्यान की प्रक्रिया में मन को किसी एक विचार या वस्तु पर केंद्रित किया जाता है, जिससे मन की चंचलता कम होती है और व्यक्ति भीतर की शांति का अनुभव करता है। ध्यान के कुछ प्रमुख चरण हैं। आसन। ध्यान के लिए एक स्थिर और आरामदायक आसन में बैठना। 2. सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। अपने श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना, जिससे मन की भटकन कम होती है। विचारों का निरीक्षण। मन में आने वाले विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना, न तो उन्हें दबाना और न ही उनका पीछा करना। धीरे धीरे यह प्रक्रिया मन को स्थिर करती है। ध्यान की गहराई में जाना। नियमित अभ्यास से ध्यान की अवस्था गहरी होती जाती है और व्यक्ति को आत्म शांति का अनुभव होता है। मन पर नियंत्रण के अन्य उपाय। विवेकपूर्ण जीवन जीना। मन को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका यह है कि हम अपने जीवन में विवेकपूर्ण निर्णय लें। बुद्ध ने यह शिक्षा दी कि हमें अपनी इच्छाओं और भोगों पर नियंत्रण रखना चाहिए और संयमित जीवन जीना चाहिए। अनियंत्रित इच्छाएं ही मन को अस्थिर करती है। 2. संगति का महत्व। बुद्ध ने यह भी बताया कि हमें किसके साथ संगति करनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छी संगति से मन शांत रहता है और व्यक्ति सही दिशा में प्रगति करता है। 3. मोह और माया से दूर रहना। मन को बस में करने का एक महत्वपूर्ण उपाय यह है कि हम मोह माया से दूर रहें। मोह और माया व्यक्ति को भटकाते हैं और मन को अशांत करते हैं। ध्यान के नियमित अभ्यास से मन की शुद्धि। ध्यान का नियमित अभ्यास व्यक्ति को न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि उसके भीतर की नकारात्मकता और विकारों को भी दूर करता है। निष्कर्ष।
भगवान बुद्ध के उपदेशों में मन को बस में करने के कई महत्वपूर्ण मार्ग बताए गए हैं। ध्यान, साधना और अष्टांगिक मार्ग का पालन करके व्यक्ति न केवल मन को नियंत्रित कर सकता है, बल्कि जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति भी कर सकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या उसके मन की चंचलता और अस्थिरता होती है, जिसे ध्यान और सही जीवन शैली के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। जब मन शांत और स्थिर होता है, तभी व्यक्ति सच्चे अर्थों में आनंद और आत्मिक शांति का अनुभव कर सकता है।